देखिए, इससे पहले वाले लेक्चर्स में आप लोगों ने देखा कि वेव मोशन क्या होता है और किस तरह से हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। लाइट वेव्स और साउंड वेव्स में क्या डिफरेंस होता है, तो ये सब हम देख चुके हैं। उसके बाद अब हमें ये जानना ज़रूरी है कि कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए ताकि हम वेव मोशन को मैथमेटिकली डिफाइन कर सकें। तो कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं जो कि वेव मोशन से कनेक्टेड होती हैं। सबसे पहले क्या है, हम यहाँ पर जो पार्टिकल है, क्योंकि वो ऑसिलेशन करता है, मान लीजिए मैकेनिकल वेव है, जब पार्टिकल डिस्टर्ब होगा तो वो अपनी मीन पोजीशन छोड़ के एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा, फिर एक्सट्रीम पोजीशन से वापस मीन पोजीशन पे आएगा, फिर अपोजिट साइड में एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा और फिर वापस मीन पोजीशन पे आता है। तो ये एक पूरी साइकिल जो होती है, इसको एक ऑसिलेशन या एक दोलन हम कहते हैं। तो मैथमेटिकली जब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, जो कि हम आगे वेव इक्वेशन में भी पढ़ेंगे, तो ये जो दोलन है, ये जो कंपन है पार्टिकल का, उसको हम साइन या कॉस वेव की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से हमने क्या शो किया हुआ है, जो पार्टिकल दोलन कर रहा है उसके किस तरह से मोशन हो रहे हैं, इसको हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है, जिसमें एक्स एक्सिस के अलोंग हमने टाइम लिया है और वाई एक्सिस के अलोंग हमने वाई यानी कि डिस्प्लेसमेंट लिया है पार्टिकल का मीन पोजीशन से। ठीक है, यहाँ पर प्लस ए और माइनस ए वाई की मैक्सिमम वैल्यूज़ हैं दोनों डायरेक्शन में। तो सबसे पहले आपको इसमें बताते हैं कि वेवलेंथ क्या होती है। तरंग दैर्ध्य, जिसको हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो तरंग दैर्ध्य एक्चुअल में क्या है, एक पार्टिकल जितने टाइम में एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करता है उतने टाइम में वेव आगे की तरफ कितना ट्रैवल कर जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। जैसे कि अगर हम देखें, यहाँ पार्टिकल का मोशन यहाँ मीन पोजीशन से स्टार्ट हुआ, एक्सट्रीम पोजीशन पे गया, वापस मीन पोजीशन पे आया, फिर एक्सट्रीम पोजीशन पे गया और फिर वापस मीन पोजीशन पे आया। तो ये जो पूरी एक साइकिल है, यानी कि एक पूरा ये ऑसिलेशन, एक पूरा कंपन जो है, इस कंपन को करने में जितना भी डिस्टेंस वेव ट्रैवल कर लेगी, यानी कि इतने टाइम पीरियड में वेव जितना भी डिस्टेंस ट्रैवल करती है, उसी को हम वेव की वेवलेंथ कहते हैं। दैट मीन्स ये पूरे कंपन में कितना डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है, कितना ये, तो ये जो पॉइंट हो, ये जो लेंथ हो गई, ये हमारी क्या शो कर रही है, वेवलेंथ लैम्डा को शो कर रही है। आप क्योंकि ये लंबाई की बात कर रहे हैं तो इसकी यूनिट मीटर या सेंटीमीटर इस तरह से ली जाएगी। उसके बाद आता है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है, वेव का टाइम पीरियड क्या है, वेव एक वेवलेंथ कवर करने में, यानी कि ये वाला जो डिस्टेंस है, इस एक वेवलेंथ को कवर करने में जितना भी टाइम रिक्वायर्ड होता है या जितना भी टाइम वेव लेती है, उसी को हम उसका टाइम पीरियड कहते हैं। या इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि जितने टाइम पीरियड में एक जो पार्टिकल है वो अपना एक कंपन पूरा करता है, वही वेव का टाइम पीरियड होता है। क्योंकि उस एक कंपन में जितना डिस्टेंस वेव ट्रैवल करेगी, वो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, उसकी वेवलेंथ हो जाती है। और उस एक वेवलेंथ को कवर करने में जितना टाइम वेव लेती है, वो उसका टाइम पीरियड हो जाता है। तो क्योंकि टाइम की बात कर रहे हैं तो इसकी यूनिट सेकेंड होगी। उसके बाद आता है एम्पलीट्यूड आयाम। आयाम क्या होता है, कैसे जो डिस्टर्बेंस है वो किसकी वजह से हो रहा है, पार्टिकल्स में कंपन हो रहे हैं, ठीक है, ऑसिलेट कर रहा है पार्टिकल, सिंपल हार्मोनिक मोशन शो कर रहा है, सरल आवर्त गति। तो उसमें क्या करता है, वो मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा, फिर वापस मीन पोजीशन पे, और फिर यही मोशन दूसरी साइड पे शो करता है। यानी कि मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक जाने में जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कोई भी पार्टिकल कवर करेगा अपने ऑसिलेशन में, उसी को हम क्या कहते हैं, उसका एम्पलीट्यूड आयाम कहते हैं। दैट मीन्स यहाँ जीरो से जब इसका मोशन शुरू हुआ तो मैक्सिमम ये यहाँ तक जा रहा है, जिसकी वैल्यू क्या आ रही है, ए। तो ए जो हो गया वो क्या हो गया, इसका एम्पलीट्यूड हो गया। मीन पोजीशन से पार्टिकल का जो भी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है किसी भी एक डायरेक्शन में, वही उसका एम्पलीट्यूड होता है, आयाम होता है। अब ये भी डिस्टेंस की बात है, तो मीटर या सेंटीमीटर में इसकी यूनिट होगी। उसके बाद आता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि एक सेकंड में कोई भी पार्टिकल जितने कंपन करता है वो ही उसकी क्या होती है, आवृत्ति होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। यानी कि पर सेकंड कितने ऑसिलेशंस हो रहे हैं, वो क्या होगी, फ्रीक्वेंसी होगी। या ये कह सकते हैं कि एक सेकंड में कोई भी वेव कितनी वेवलेंथ को ट्रांसवर्स कर रही है,
उतनी नंबर ऑफ वेव्स को ही हम क्या कहेंगे, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। क्योंकि जो वेव एक वेवलेंथ जब कवर करती है तो और पार्टिकल का एक ऑसिलेशन कवर हो जाता है। तो या तो आप ये कह लीजिए कि एक सेकंड में कितने ऑसिलेशन हो रहे हैं, उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। या फिर ये कह सकते हैं कि एक सेकंड में कोई भी वेव कितनी वेवलेंथ को ट्रांसवर्स कर रही है, वही क्या होगी, फ्रीक्वेंसी होगी। इसकी यूनिट होती है हर्ट्ज या फिर पर सेकेंड। फिफ्थ आपका इसमें फिजिकल क्वांटिटी आती है वेव मोशन से जो कनेक्टेड है, वो है वेव वेलोसिटी। यानी कि जो वेव आगे की तरफ मूव कर रही है उसकी वेलोसिटी आप कैसे निकालोगे। तो वेलोसिटी निकालने का तरीका क्या है, वेलोसिटी हम किस तरह से निकालते हैं, v इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम करके। तो एक वाइब्रेशन में यानी कि किसी भी एक पार्टिकल के एक कंपन पूरे करने में जो भी डिस्टेंस ट्रेवल करती है वेव, अगर हम उसको एक कंपन पूरे होने के टाइम पीरियड से डिवाइड कर दें तो आपको क्या मिल जाएगी, वेव की वेलोसिटी मिल जाएगी। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव ड्यूरिंग वन वाइब्रेशन अपॉन टाइम टेकन बाय द वेव फॉर वन वाइब्रेशन। एक वाइब्रेशन में वेव कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, एक वेवलेंथ के बराबर, यानी कि v इज इक्वल्स टू हो गया लैम्डा। और एक वाइब्रेशन में वेव कितना टाइम लेती है, एक वेवलेंथ में जितना टाइम लगता है यानी कि उसके टाइम पीरियड के बराबर, दैट मीन्स t। तो v की वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हो, लैम्डा अपॉन t करके निकाल सकते हो। और इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकेंड या फिर सेंटीमीटर पर सेकेंड होगी। उसके बाद आता है फेज, कला, थीटा, या कह सकते हो एंगुलर पोजीशन हो गई। जब कोई भी पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है तो किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर हमें थीटा की वैल्यू पता हो तो हम उसकी पोजीशन और उसकी डायरेक्शन दे सकते हैं कि अभी वो उसकी क्या डायरेक्शन है, किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और किस पोजीशन पर है। दैट मीन्स फेज जो होती है, जब कोई भी पार्टिकल ऑसिलेट करता है, वाइब्रेट करता है, तो फेज क्या है, फेज हमें वो फिजिकल क्वांटिटी होती है जो उस पार्टिकल की डायरेक्शन को और उसकी पोजीशन को डिफाइन करती है। जैसे कि आप लोगों ने सर्कुलर मोशन में पढ़ा था कि एंगुलर वेलोसिटी किसके बराबर होती है, थीटा अपॉन टी के। ये क्या है, एंगुलर पोजीशन है, डिस्प्लेसमेंट है, और टी क्या है, टाइम है जो थीटा कवर करने में लगा है। तो एंगुलर वेलोसिटी आप कैसे दे सकते हो, ओमेगा इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन टी। इससे हमारे पास थीटा की वैल्यू कितनी आ जाती है, ओमेगा इंटू टी के बराबर। तो अगर आपके पास थीटा की वैल्यू है तो आप जो भी पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, कंपन हो रहे हैं जिस पार्टिकल में, उस पार्टिकल की किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या पोजीशन है और क्या डायरेक्शन है, वो फेज की हेल्प से दे सकते हो। अब जो फिजिकल क्वांटिटीज हम लोगों ने देखी हैं जो कि कनेक्टेड होती हैं वेव मोशन से, तो उसमें v यानी कि वेव की वेलोसिटी, वेव की वेलोसिटी से मतलब क्या हो गया कि एक सेकंड में वेव कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, एंड उसकी फ्रीक्वेंसी एक सेकंड में कितने दोलन हो रहे हैं, और लैम्डा उसकी वेवलेंथ यानी कि एक ऑसिलेशन में कितना डिस्टेंस जो है वेव ट्रेवल कर रही है। इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन होती है ये हम देखेंगे। देखिए, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द वेव इन टी सेकेंड, जहाँ पर टी क्या है, उस वेव मोशन का टाइम पीरियड है, यानी कि एक टाइम पीरियड में कितना डिस्टेंस वेव ट्रेवल कर रही है वो उसकी वेवलेंथ के बराबर होता है। तो यहीं से अगर हम देखें डिस्टेंस ट्रेवल बाय द वेव इन 1 सेकेंड, एक सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा, लैम्डा अपॉन टी। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने अभी निकाला भी था। एक सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल करती है वेव, उसी को हम क्या कहेंगे, वेलोसिटी कहेंगे। यानी कि v इज इक्वल्स टू आपका आ गया लैम्डा अपॉन टी के बराबर। ये आपकी हो गई पहली इक्वेशन। अब आपको पता है जो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड किस तरह से रिलेटेड होते हैं, n इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टी या t इज इक्वल्स टू 1 अपॉन n। क्योंकि n क्या होता है, एक सेकंड में कितने ऑसिलेशन हो रहे हैं उस संख्या को ही हम क्या कह रहे हैं, फ्रीक्वेंसी कह रहे हैं। इस वैल्यू को जब यहाँ पर हम रखेंगे तो आपको मिलेगा v इज इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 1 अपॉन n, या v इज इक्वल्स टू n इंटू लैम्डा। ये आपकी क्या हो गई, दूसरी रिलेशन हो गई। अब जब कोई भी वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है,
जब कोई भी वेव एक ही मीडियम में है तो उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होती है, लेकिन जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी वेलोसिटी चेंज होती है, लेकिन फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। यानी कि हमने ये मान लिया अगर कोई भी वेव 1 मीडियम से 2 मीडियम पे गई तो उसमें n की वैल्यू क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। ये n की वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी। तो इस इक्वेशन से आपको क्या होगा, 1 मीडियम में मान लो वेव की वेलोसिटी कितनी थी, v1, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी तो n ही है, और वेवलेंथ हमने मान ली कितनी है, λ1। जब ये दूसरे मीडियम में गई तो हमने मान लिया वेलोसिटी कितनी हो गई, v2, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, और वेवलेंथ हमने मान लिया कितनी है, λ2। इन दोनों को एक दूसरे से डिवाइड अगर करेंगे, v1 अपॉन v2 इज इक्वल्स टू n λ1 अपॉन n λ2, या v1 अपॉन v2 इज इक्वल्स टू λ1 अपॉन λ2 आप लिख सकते हो। जितनी ज़्यादा उस मीडियम में वेवलेंथ होगी उतनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी, और जितनी कम वेवलेंथ होगी उतनी ही कम वेलोसिटी होगी। जब भी कोई वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, लेकिन वेलोसिटी चेंज हो जाती है। तो ये बेसिक सी रिलेशंस हैं इन फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच में। यहाँ से आप क्या है, कंपेयर कर सकते हो वेलोसिटी को। अगर आपको वेवलेंथ पता है उस मीडियम में तो आपको पता चल जाएगा कि जो वेलोसिटी है उस मीडियम के अंदर वो ज़्यादा होगी या कम होगी, इस रिलेशन की हेल्प से।